नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। तो कैसे हैं आप सभी लोग? प्यारे बच्चे अच्छे हैं? एक बार बताएंगे सभी मेरे प्यारे बहन भाई कैसे हैं? नमस्ते भाई, नमस्ते सभी को, गुड आफ्टरनून सभी प्यारे बच्चों को, नमस्कार, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे? सभी लोग बढ़िया हैं, एकदम मस्त हैं। चलिए, हर्षिता गुड नून बच्चे, अमन वर्मा नमस्कार। महेश वी गोरे, वेरी गुड आफ्टरनून सभी प्यारे बच्चों को। रोहित, दलीप, सूरज, टिंकू, विशेष, आशीष शर्मा, विक्रम, सागर, राणा, दलवीर सिंह, चलो जय महाकाल, टीपू कुमार, नमस्ते भी, शारदा कुमार साहू, वर्षा, रूपेंद्र, सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते, सभी को जय हिंद, नेहा गुड आफ्टरनून बच्ची, नितिन, सैनी। तो आइए प्यारे साथियों, चलते हैं क्लास की तरफ, है ना। तो बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा है अव्यय, और अव्यय की बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं। हमने क्रिया विशेषण के 4 भाग जाने, ठीक है ना, कि क्रिया विशेषण के कितने भाग हैं, 4 भेद होते हैं, और चारों भेदों को हमने पढ़ा। तो प्यारे बच्चे, अब जो हमारा अव्यय का दूसरा भेद होता है वो होता है बेटा संबंध बोधक अव्यय। क्या होता है प्यारे बच्चों? संबंध बोधक अव्यय। चलिए, तो बच्चों हमारा टॉपिक चल रहा है अव्यय, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चे, आप दूसरा भेद हम पढ़ रहे हैं आज, संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय, ठीक है बच्चे। तो संबंध बोधक अव्यय हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। सभी प्यारे बच्चों को हैप्पी जन्माष्टमी। तो बेटा फास्ट किस किस का है? मेरा तो फास्ट है, आशा करता हूँ आप लोगों का भी होगा, आप लोगों ने भी व्रत रखा होगा, ठीक है। चलिए, तो प्यारे बच्चों, आप जानते हैं संबंध बोधक अव्यय का कार्य क्या होता है? बेटा वे संज्ञा, वे शब्द होते हैं अव्यय, ये वे अव्यय शब्द होते हैं जो एक संज्ञा का संबंध दूसरे संज्ञा शब्दों से स्थापित करते हैं, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें बेटा संबंध बोधक अव्यय कहते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चे लिखेंगे वे शब्द, देखो लिखेंगे वे शब्द, वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम का, संज्ञा सर्वनाम का, सर्वनाम का संबंध दूसरे संज्ञा सर्वनाम से, संबंध दूसरे संज्ञा सर्वनाम से स्थापित करते हैं, ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। वो शब्द होते हैं ये जो एक संज्ञा सर्वनाम का संबंध दूसरे संज्ञा सर्वनाम से स्थापित करते हैं, आपस में रिश्ता बनाते हैं उन दोनों का, वहां पर वो क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों? संबंधवाचक अव्यय कहलाते हैं, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों, उदाहरण से आप जानेंगे, जैसे मैंने कहा, आपको दिखेगा बेटा, आपको के सामने मिलेगा, देखो ऐसे बीच में लगा मिलता है किसी भी शब्द के, है ना, के सामने, के बिना, ठीक है बच्चों, के बिना, के अंदर, ठीक है। जैसे तुमने कहा कि सेब के अंदर कीड़ा है, तो बेटा रिश्ता हो गया उसका उसमें, है ना प्यारे बच्चों, के अंदर, के बाहर, ठीक है,
ये वाले शब्द आपको जरूर मिलते हैं वाक्य के अंदर, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, उदाहरण से आप जानेंगे, जैसे मैंने कहा विद्यालय के सामने, देखो उदाहरण से आप समझेंगे, विद्यालय के सामने विद्यालय के सामने बगीचा है। तो प्यारे बच्चों, क्या है मेरे भाई बहनों? बगीचा है। तो बेटा ये विद्यालय और बगीचा, ये दोनों क्या हो गए? हमारे संज्ञा शब्द, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, ये भी संज्ञा और मेरे बच्चों हमारा ये भी संज्ञा। तो बेटा इन दोनों के बीच में रिश्ता कौन बता रहा? के सामने। तो इसी तरह से आपको ध्यान रखना है। जैसे जल के बिना जीवन अधूरा है। जल के बिना जीवन अधूरा है। तो बेटा ये के बिना जो है ना, ये क्या कर रहा है? यहां पर ये रिश्ता स्थापित कर रहा है, ठीक है ना बच्चों। वेरी गुड। तो मेरे भाई याद रखना, ठीक है ना। तो बेटा ये संबंध हमारे शब्द होते हैं जो आपको अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है मेरे बच्चों। जैसे आप कहते हैं विद्या के बिना मनुष्य जानवर है। विद्या के बिना मनुष्य, ठीक है बेटा, के बिना मनुष्य जानवर है। भाई जब पढ़ा लिखा नहीं होगा तो बेकार है, ठीक है ना। भाई मनुष्य हो है तो यदि वो पढ़ा लिखा नहीं है तो वो बेकार है, ठीक है बच्चों। हाँ, जैसे आपने कहा नमक के बिना सब्जी बेकार है, तो बेटा वहां पर रिश्ता हो रहा है ना, याद रखेंगे। तो प्यारे बच्चों ये पॉइंट आपको ध्यान रहेगा। वेरी गुड, आगे चले, ठीक है। तो भैया आगे चलिएगा। अब आपसे एक बात पूछी जाती है कि ये बताइए अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के कितने भेद होते हैं या कितने प्रकार होते हैं। सीधा क्वेश्चन एक बार पूछ लिया जाता है, तो वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ, तो बच्चों लिखेंगे अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के 13 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बेटा? 13 भेद होते हैं। याद रखना, आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए कितने भेद हैं, तो आपको बताना है कि जी संबंध के अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के कितने भेद हैं। तो प्यारे बच्चों आपको 13 भेद बताने हैं, 13 याद रखना बच्ची, ठीक है। वेरी गुड, ध्यान रखना अच्छे से। बेटा हर्षिता सब जगह छुट्टी है लेकिन आज नहीं है। कोई बात नहीं, हम लोग क्लास कर लेंगे, इस बहाने आपका समय भी कट जाएगा, है ना। वरना आप लोग यदि बैठे बैठे बेटा रात को 12 बजे तक आप कैसे भूखे रहेंगे, है ना। तो आपको कुछ ना कुछ समय काटने का साधन चाहिए ना। हाँ बेटा, इंटरनेट के बिना मोबाइल बेकार है। तो शैलेश बिल्कुल आपका आंसर संबंध बोधक अव्यय से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसके में 13 भेद कौन कौन से हैं, तो बेटा वो देख लीजिएगा। नंबर 1 होता है मेरे बच्चों कालवाचक, है ना, कालवाचक। नंबर 1 होता है बेटा कालवाचक। जैसे कालवाचक अव्यय में आप कौन कौन से शब्द लेते हैं बेटा? जैसे आपने कह दिया पहले, बाद में, पहले, बाद में। और बेटा इससे आपने कह दिया आगे, पीछे, ठीक है ना, आदि, ठीक है। अब तुम कहोगे काल में भैया आगे पीछे कैसे आ गया? जैसे तुम कह देते हो ना कि वो तो मेरे से आगे ही आ गया था, वो तो मेरे से पीछे आया था, मैं तो उसके पहले आया था, है ना।
तो बेटा ये पहले, बाद में, आगे, पीछे, ये समय का बोध भी कराते हैं ये शब्द जो होते हैं हमारे, है ना। कहते हैं ना वो तो मुझसे आगे ही आ गया था, आगे मतलब पहले ही आ गया था, वो तो मुझसे पीछे आया था, उससे तो मैं 2 मिनट पहले आ गया था, है ना। ऐसे बोल देते हैं ना। तो मेरे बच्चों याद रखना, कभी आप कंफ्यूज हो जाएं। नंबर दूसरा जो होता है मेरे बच्चे, वो होता है स्थानवाचक। स्थानवाचक जो जगह का बोध कराते हैं ना, स्थानवाचक अव्यय। अब स्थानवाचक कौन कौन से होते हैं बेटा, बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे प्यारे बच्चे निकट, निकट, पास, ठीक है ना, समीप, समीप, और मेरे बच्चे पास में, पास में, ठीक है बेटा, जैसे पास में, सामने, ठीक है ना, सामने आदि। तो बच्चों ऐसे भी आपको ध्यान रखना है। और कौन से होते हैं भैया, आगे चलिएगा। नंबर होता है मेरे बच्चों तीसरा, तीसरा होता है बेटा दिशावाचक। दिशावाचक अव्यय, संबंधवाचक का भेद है बेटा, है ना। दिशा, जो दिशा से रिश्ता स्थापित करेगा। जैसे बच्चे आपने कहा दिशा में क्या लिखेंगे बेटा, ये निकट नहीं आएगा यार, है ना। हाँ ये तो भाई गलत हो गया, ये आएगा बेटा इसके इस दिशा में स्थानवाचक के लिए नीचे आएगा। स्थानवाचक में तो बेटा नीचे करेंगे, ये तो दिशावाचक वाले होते हैं, निकट, पास, समीप, है ना, सॉरी, ठीक है ना। प्यारे बच्चों ये दिशा वाले होते हैं, दिशा वाले पहले लिख गए, मेरे को याद नहीं रहा। स्थानवाचक में आएगा मेरे बच्चे बाहर, बाहर अंदर, बाहर अंदर, प्यारे बच्चे बीच, बीच में, बीच, बीच, ठीक है बेटा, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे आदि, ऊपर नीचे आदि। और दिशा में प्यारे बच्चों दाएं बाएं भी लिख लेना, दिशा वाले में दाएं और बाएं भी लिख लेना, ठीक है भाई। बेटा ये क्रॉस जो मैंने किया है ना, ये वाले तो स्थान वाले हैं और ये वाले दिशा वाले हैं, ठीक है। दोनों में देखो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है ना, थोड़ा सा फोकस कर लेना, ठीक है मेरे बच्चे। हाँ ठीक है, पूजा शर्मा सर आगे पीछे स्थान में भी लिखवाए थे बेटा, आगे पीछे हमारा स्थान में नहीं, आगे पीछे तो यहां पर लिखवाएंगे। वो तो मैंने आपको बताया ना कि बेटा आगे पीछे समय में भी आता है, आगे पीछे स्थान में तो आएगा ही, आगे पीछे स्थान में तो आता ही है, लेकिन मेरे बच्चे समय में भी बोध करते हैं इन दोनों शब्दों का हम, ठीक है। कहते हैं ना वो तो मेरे से पीछे आया था, मैं तो उससे पहले आ गई थी, ऐसे बोल देते हैं, है ना, ध्यान रखना। चलिए तो आगे आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नंबर 4। नंबर 4 होता है हमारा साधनवाचक। साधनवाचक, साधनवाचक, ठीक है ना। तो साधनवाचक में कैसे कहते हैं आप लोग कि आप तो उसके सहारे कार्य कर लिया आपने तो, है ना, सहारे, द्वारा, ठीक है बेटा, निमित्त, निमित्त, ठीक है बेटा, मार्फत, कहते हैं ना तुम तो उसके मार्फत यहां तक पहुंचे हो, वरना तुमने तो रास्ता भी नहीं देखा था, जरिए आदि। कि तुमने ये कार्य किसके जरिए किया, तुम्हें किसने कराया, तुम्हें किसने बताया था, ठीक है। तो प्यारे बच्चे आप कहेंगे कि ये कार्य मेरे दोस्त के जरिए हो पाया मेरा, है ना, वरना नहीं हो पाता। नंबर 5, नंबर 5 पर आइए बच्चों। नंबर 5 लिखेंगे बेटा विरोधवाचक। विरोधवाचक, विरोधवाचक। अब विरोधवाचक से जुड़े हुए शब्द कौन कौन से होंगे बच्चों, जैसे प्यारे बच्चे आप लिखते हैं विरुद्ध, विरुद्ध, ठीक है ना, विरुद्ध, प्रतिकूल, जो आपके पक्ष में ना हो, है ना बच्चों, विपक्ष, विपक्ष, उल्टे, ठीक है बेटा, विरुद्ध, प्रतिकूल, विपक्ष, उल्टे, है ना, विपरीत, विपरीत आदि, ठीक है। ये विरोध में होते हैं, जो तुम्हारा विरोध करेगा वहां पर ये वाले शब्द आपको मिलते हैं, ठीक है। और बच्चों आगे आते हैं नंबर 6। नंबर 6 लिखेंगे मेरे भाई व्यतिरेकवाचक, ठीक है,
बेटा सुजीत मीना अभी तो हिंदी बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, उन्हें तो पढ़ लो अभी से, ठीक है बेटा, अभी से इतना जल्दी मत करो, ठीक है, अभी पेपर तक बहुत समय है। व्यतिरेक, व्यतिरेक वाचक, बेटा व्यतिरेक वाचक कौन से शब्द होते हैं जिनमें आप कहते हैं कि मैं तो उसके उसके बिना कुछ भी नहीं कर सकता, जैसे बिना, अलावा, है ना, वहां पर जो व्यतिरेक वाचक होते हैं जिसमें आप उसके बिना कुछ नहीं कर सकते, जैसे आप कहा मैं तो उसके उसके सिवा किसी को अपना मानता ही नहीं हूं, ठीक है, तो प्यारे बच्चों सिवा, है ना, यहां पर छोटा शय बनाना, कभी बड़ा बना दो, शिवा भगवान वाला नहीं, ठीक है, अलावा, 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 बिना, ठीक है, कहते ना यार मैं तो उसके बिना मेरा तो कुछ भी नहीं है, ठीक है बेटा, बगैर, उसके बगैर मेरा जीना बेकार है, आदि, ठीक है प्यारे बच्चों, याद रखना। आगे आते हैं मेरे दोस्त, नंबर आता है बेटा 7, और 7 नंबर लेते हैं हम लोग उद्देश्यवाचक, उद्देश्य या हेतुवाचक, है ना, हाँ बेटा 13 आपको याद नहीं करने, आपसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ये तो मैं आपको समझाने की वजह से बता रहा हूं, उद्देश्यवाचक या बेटा हेतुवाचक आपको मिल जाता है, ठीक है, आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है संबंधवाचक के रूप में, है ना, लेकिन आपको ये शब्द उनके बीच में मिल जाते हैं जो जोड़ने वाले होते हैं, है ना। व्यतिरेक का मतलब होता है बेटा जिसके बिना हम अधूरे हैं, जिसके बिना हमारा कुछ नहीं होता, वो हमारे लिए एक बहुत जरूरी होता है, उसको व्यतिरेक कहते हैं हिंदी में, ठीक है। चलो हेतुवाचक, तो आप कैसे बोलेंगे, आप कहेंगे भैया उद्देश्य है आपका वास्ते, हेतु लिए, कहते हैं मैं तो उसके वास्ते ये चीज लाया हूं, वास्ते, के लिए, हेतु आदि, ठीक है ना, संप्रदान कारक में ही पढ़ते हैं आप, वास्ते, मैं तो राम के वास्ते फल लेकर आया हूं। नंबर 8, है ना, नंबर 8 पर आइए बच्चा, और नंबर 8 आता है बेटा आपका सहचर्य, सहचर्यवाचक, सहचर्यवाचक, और उसमें लिखेंगे सहचर्य कौन होता है, जो तुम्हारे साथ चलने वाला है, ठीक है ना, जो तुम्हारे साथ है, तो उसे आप क्या बोलेंगे बेटा, समेत, संग, साथ, समेत, समेत, संग, साथ, सहित पूर्वक आदि, ठीक है बच्चे। नंबर आता है मेरे प्यारे बच्चों 9, ठीक है, 9, 9 में लिखेंगे बेटा सहचर्य होगा विषयवाचक, जो तुम्हारा मतलब है, विषयवाचक, विषयवाचक किसे लिखते हैं बेटा, विषयवाचक होता है विषय, बावत, बारिश की वजह से फिजिकल नहीं हो रहा है, हाँ बेटा बारिश की वजह से, विषय में क्या होगा मेरे बच्चों, आप कहेंगे विषय, ठीक है ना बच्चा, बावत, बावत, ठीक है ना, लेख, निश्वत आदि, ठीक है ना, लेख, निश्वत आदि। प्यारे बच्चों नंबर 10 आता है आपका, 10 नंबर लेते हैं, अब 10 नंबर में आएगा मेरे बच्चों, जैसे आपने कहा संग्रह, इकट्ठे के लिए, संग्रहवाचक, संग्रहवाचक, ठीक है ना। अब संग्रह में क्या है मेरे बच्चों, देखो ये सहचर्य में समेत आया है ना, ऐसे ही संग्रह में भी समेत आता है, समेत, है ना, भर, तक आदि, ठीक है ना, तो बेटा समेत में भी भर आता है, याद रखना, ठीक है ना प्यारे बच्चों। याद सर इसमें क्या कैसे क्वेश्चन आएगा, बेटा जैसे मैंने आपको ऊपर बताया है ना कि मैं राम श्याम के वास्ते फल लाया, बताइए कौन सा अव्यय है, तो वास्ते जो है ना वो अव्यय है ना, जो राम श्याम को जोड़ रहा है, ठीक है मेरे बच्चों, याद रखना। कोई शब्द बेटा आपको भी याद आ जाए तो ध्यान से लिख लेना, ठीक है ना। मैंने कहा विनिमय वाचक, विनिमय,
विनिमय, विनिमय वाचक। ठीक है बच्चे, विनिमय वाचक नंबर 11। विनिमय क्या होता है बेटा? जैसे विनिमय कहा जाता है, मान लीजिए आपने पैसे के बदले कोई फल खरीदा, पैसे के बदले कोई सब्जी खरीदी। बावत क्या होता है नितिन सैनी? बावत होता है मेरे बच्चों, जैसे मैंने पीछे आपको बताया ना, ये बावत क्या होता है? बावत होता है जिसके, मान लीजिए जिसके लिए आप पढ़ रहे हैं कि मैं तो अपने जीवन भविष्य के बावत इस चीज काम को कर रहा हूं, है ना, जो मेरा विषय है, जो मेरा मतलब है ना, जो मेरा तात्पर्य है, कि उसके बावत कर रहा हूं, वरना मुझको कोई जरूरत नहीं थी नौकरी करने की। ठीक है ना, इसलिए बेटा वहां पर बावत लगाकर भी हम क्या करते हैं? विषय का बोध कराते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, हाँ आओ बच्चों, तो बेटा ये है विनिमय वाचक। विनिमय क्या होता है? पलटे, उसके पलटे मतलब उसके बदले, पलटे, है ना बच्चों, बदले, बदले, कि भाई मैं तो किसके बदले? मैं तो उस चीज के बदले वो ले रहा हूं। ठीक है, उसकी जगह, उसके एवं, कहते हैं ना, मैं तो फल की जगह आज ड्राई फ्रूट लूंगा, जगह। ठीक है ना बच्चों, जगह। और मेरे बच्चों जैसे मैंने कहा उसके एवज, उसके एवज, मुझे वो वस्तु नहीं लेनी है, मुझे तो उसके एवज दूसरी लेनी है, एवज भी वहां पर लगा देते हैं। ठीक है, याद रखना बच्ची। आगे आता है मेरे प्यारे बच्चों 12 नंबर, जो होता है मेरे बच्चों आपका सादृश्यवाचक, जिसमें तुलना होती नजर आती है आपको। सादृश्य मतलब एक जैसी, तुलना जैसा, सादृश्यवाचक। सादृश्यवाचक जैसे कि मेरे बच्चों समान, तरह, है ना। हाँ बेटा सर, विनिमय में देना बदले होना होगा। हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। ठीक है, हाँ तो बच्चों जैसे आप कहेंगे तुलना, तुलना, मैं तो उसकी जगह वो ले रहा हूं, समान, समानता। ठीक है, समानता। प्यारे बच्चों तरह, कि तुम तो यार बिल्कुल उसकी तरह लगते हो, तरह, भांति, तरह भांति, तुम तो उसकी भांति ये काम करते हो, है ना, तुम तो उसके तुल्य हो, है ना, बिल्कुल सदृश्य हो, बिल्कुल समान दिखते हो, सदृश्य हो आदि। तो बेटा ये शब्द जो होते हैं ना, ये शब्द हमारे संबंध बोधक अव्यय में प्रयोग किए जाते हैं। अंतिम आता है बेटा नंबर 13 नंबर जो है हमारा, आपसे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना, आपसे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संबंध बोधक जो अव्यय है उसके कितने भेद हैं, तो आप बताएंगे प्यारे बच्चों 13 भेद है ना, याद रखेंगे इस चीज को। अब आगे आता है मेरे बच्चों, सदृश्य हो गया। वैसे बेटा यहां पर तुलना मत लिखो, यहां पर हम समान लिख सकते हैं, समान, नहीं तो हम फिर हमारा अंतिम जो भेद होता है ना एक तुलनावाचक, उसमें बेटा फिर हम क्या करते हैं, उसमें फिर हम तुलना नहीं कर पाते। तुलनावाचक, तुलनावाचक में क्या होता है, जैसे हम किसी चीज की अपेक्षा करते हैं, अपेक्षा, है ना, हम किसी चीज की अपेक्षा करते हैं, है ना, जैसे अपेक्षा, या वो मेरे सामने है कोई चीज हम उसे देखना चाहते हैं, वहां पर बोल देते हैं उसको। ठीक है बच्चों, जैसे बच्चों आप कहेंगे तुलना, उसकी तुलना में वो अच्छा है, आप उस चीज की अपेक्षा करते हैं, अपेक्षा। ठीक है बच्चों, आप उसके सामने आपको वो चीज नजर आती है और आप उससे फिर वहां पर तुलना करते हैं, है ना, आदि। ये चीज आपको ध्यान रखनी है भाई। ठीक है मेरे भाई, वेरी गुड। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, वरना वो चीज आपको फंसा देती है। ठीक है ना, हाँ, जैसे आपको कुछ चीज सामने है ना, जो आपके सामने है उससे आप तुलना करते हैं, तो उसे समक्ष भी कहते हैं ना, समक्ष, समक्ष भी लिख देता हूं मैं, समक्ष, मेरे सामने है, समक्ष आदि। ठीक है बच्चों, तो ये प्यारे बच्चों आपको तुलनावाचक में ये वाले ध्यान रखने हैं। ठीक है ना, सादृश्य है, बिल्कुल समान दिख रहा है, उसके जैसा दिख रहा है, तो वो सादृश्य हो जाएगा, है ना। और जो तुलना होगी, आप उन दोनों में फिर आपस में क्या करेंगे, आपस में दोनों में कंपेयर करते हैं, तो वहां पर तो तुलना होती है। और जहां पर मान लीजिए कि आप राम श्याम की भांति लगते हैं, तो वहां पर हम एक दूसरे को देखकर दोनों में कॉमनता दर्शा रहे हैं। ठीक है ना,
कॉमन, बिल्कुल एक देश एक जैसा बता रहे हैं, तो वहां सादृश्य होगी, है ना। याद समझ में आ गई बात। जैसे आपने कहा तुम तो यार बिल्कुल राम के जैसे लगते हो, तो वहां तो तुमने सादृश्य करी, है ना। और तुमने मान लीजिए उसके समक्ष कोई चीज को आपस में देखकर अपेक्षा करी, उसको प्यारे बच्चों आपने समक्ष बताया, तो वहां पर आप तुलना करते हैं। ठीक है, तो प्यारे दोस्त याद रखेंगे, आपको 13 आंसर याद रखना है। संबंध बोधक अव्यय के 13 भेद होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 13 भेद होते हैं। 13 आपको ध्यान रखने हैं और 13 ही आपको पेपर में याद करना है। ठीक है, बिल्कुल समझ में आई बात? बोलो, कर दोगे ना? हाँ सर, कितने वाचक हैं बेटा? 13 हैं सर। हमको नोट्स भी लिखने हैं क्या याद करने के लिए? अभी नोट्स मत लिखो यार, एक दो बार रिवीजन कर देना बस। सर तुलना में एक फर्क करना भी होगा ना? हाँ बेटा फर्क तो होगा, बिल्कुल फर्क करेंगे आप लोग। फर्क करना, दोनों में अंतर करना, दोनों में हम समझता देखते हैं एक दूसरे की। ठीक है, क्लियर है ना? ठीक है बच्चों, चलो तो प्यारे दोस्त याद रखना। आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट। अब आता है नंबर 3 हमारा समुच्चय बोधक, है ना। आगे आता है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा समक्ष वो समुच्चय बोधक। नंबर 3 आएगा प्यारे बच्चे समुच्चय। जो समुच्चय कौन होते हैं? जो बेटा योजक का काम करते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय, बोधक अव्यय। नंबर 3 लिखेंगे दोस्तों समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है ना भाई? तो चलो बच्चों लिखेंगे। लिखिए, जो अव्यय दो वाक्य या दो शब्दों को आपस में जोड़ते हैं, लिखें, लिखेंगे जो अव्यय शब्द, जो अव्यय शब्द दो वाक्यों या दो शब्दों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं, जोड़ने का कार्य करते हैं, करते हैं। ठीक है, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। ठीक है बेटा, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। बिल्कुल बात समझ में आ गई आपको? बात क्लियर है? तो प्यारे बच्चों, जैसे आपको इनके बीच में क्या क्या लगे मिलते हैं? परंतु, परंतु, इसलिए, है ना बच्चों? परंतु, इसलिए, ठीक है, और, लेकिन, या, परंतु, इसलिए, लेकिन, या, और, तो, आदि। ठीक है बच्चों, ये इनके बीच में लगे मिलते हैं, किसी भी वाक्य के बीच में। ठीक है मेरे बच्चे, और इसके प्यारे बच्चे आपको अच्छी सी एग्जाम्पल देता हूं तो आप समझेंगे। जैसे मैंने लिखा कि राम विद्यालय इसलिए नहीं आया, उसको तेज बुखार था। ठीक है, मैंने लिखा राम विद्यालय, राम विद्यालय इसलिए, बेटा क्योंकि भी मिल जाएगा ना यहां पर, है ना। राम विद्यालय नहीं आया, राम विद्यालय नहीं आया, ऐसे नहीं बोल करके हम बोलेंगे राम विद्यालय नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया क्योंकि, दो वाक्य हमें पूर्ण करने हैं ना बेटा, दो वाक्य हमें पूर्ण करने होते हैं। क्योंकि उसको
उसको तेज बुखार था। अब बनेगा, अब ये क्योंकि जो आया ना इसने जोड़ा है, ठीक है, क्योंकि हमने वाक्य में यही तो बात पढ़ी है परिभाषा में इसकी, जो दो वाक्य और दो शब्दों को आपस में जोड़े, ठीक है ना। हाँ ठीक है, हमको विद्यालय जाना था इसलिए होमवर्क कर लिया, ऐसे लिखिएगा। तो प्यारे बच्चों यहां पर हमने कारण बता दिया ना, क्योंकि राम विद्यालय नहीं आया क्योंकि उसको तेज बुखार था। तो यहां पर बेटा इसने आकर के हमारा वाक्य जोड़ दिए दोनों आपस में, वरना राम विद्यालय नहीं आया उसको तेज बुखार था, दोनों आपस में वाक्य स्वतंत्र है, लेकिन क्योंकि ने आकर के दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ दिया। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है भाई, जैसे जैसे एक दूसरा वाक्य मैं बोलता हूं आपके सामने, तुम पढ़ो या फिर खेलो, तुम पढ़ो या खेलो। दूसरा वाक्य मैंने बोला तुम पढ़ो या खेलो, तुम पढ़ो या फिर तुम पढ़ो या मैच देख खेल 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 देखो, खेल का, तुम पढ़ो या मैच का फाइनल देखो, ऐसे लिखेंगे, तुम पढ़ो या मैच का फाइनल देखो, मैच का फाइनल देखो, ऐसे बोलेंगे, तुम पढ़ो या मैच का फाइनल देखो। तो यानी मेरे बच्चों हमारे देखो, अब देखो तुम पढ़ो है ना, मैच का फाइनल देखो, तो दोनों वाक्य आपस में एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, किससे, या से। ठीक है, ठीक है बच्चों। हाँ जैसे प्यारे बच्चों आगे मैंने कहा, आज आज मेरा आज मेरा व्रत है क्योंकि 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 कृष्ण जन्माष्टमी है। ठीक है ना, ठीक है मेरे बच्चे, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी है। ठीक है मेरे भाई, तो ये बेटा क्योंकि से हमारा वाक्य जुड़ गया। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है, इसके बेटा भेद पूछेगा आपसे, भेद कितने होते हैं, तो बेटा इसके दो भेद होते हैं, वो भी आपको याद रखने हैं। नंबर एक बेटा होता है आपका कौन सा, समानाधिकरण। नंबर एक होता है प्यारे बच्चों समानाधिकरण, ठीक है, और दूसरा होता है बेटा व्याधिकरण। समानाधिकरण और व्याधिकरण इसके दो भेद होते हैं, तो आपको बच्चों ये भी अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है ना बच्चे, समानाधिकरण और व्याधिकरण इसके दो भेद होते हैं, दोनों आपको ध्यान रखने हैं। तो मेरे बच्चों समानाधिकरण का एक मैं उदाहरण लिख करके आपको समझाता हूं, देखो समझेंगे। समानाधिकरण में क्या होता है बेटा, संयुक्त वाक्यों का प्रयोग किया जाता है, लिख देंगे बेटा, इसका मतलब होता है इसमें योजक होता है, मतलब ये तो आप जान ही गए हैं कि ये जोड़ने का कार्य करता है, लिख देंगे इसमें संयुक्त वाक्य के उदाहरण आते हैं, संयुक्त वाक्य के उदाहरण आते हैं। ठीक है बेटा, समानाधिकरण में जैसे एक एक उदाहरण में लिख करके दिखाता हूं आपको। जैसे प्यारे बच्चे मैंने कहा राम खिलता है और मोहन पढ़ता है, उदाहरण में लिखेंगे राम, देखो और से जुड़ गया ना, तो बेटा संयुक्त वाक्य होता है, जब दो सरल वाक्य आपस में जुड़ते हैं तो वहां संयुक्त वाक्य होता है। ठीक है, राम खेलता है और मोहन मोहन
पढ़ता है। ठीक है ना बच्चों, तो ये और से देखो दोनों बेटा हमारे सरल वाक्य हैं, और से जुड़ गए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा संयुक्त वाक्य का जो उदाहरण है ना, इसमें बेटा समानाधिकरण समुच्चय बोधक कार्य करता है ना। तो बेटा और जो है ये कौन सा हमारा अव्यय हो जाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय। और समुच्चय बोधक अव्यय में भी भेद पूछा जाएगा, तो प्यारे बच्चों समानाधिकरण का। ठीक है, ध्यान रहेगी ये बात आपको, बोलो कर दोगे ना क्लियर, अच्छी से ध्यान रखना। तो बेटा दोनों भेद आपको याद रखने हैं। पहला भेद होता है समानाधिकरण समुच्चय बोधक, ये भी लिख देता हूं कभी आप परेशान हो, समुच्चय बोधक। ठीक है, और दूसरा होता है बेटा व्याधिकरण समुच्चय बोधक। समुच्चय का मतलब होता है जोड़ना, और ठीक है ना बच्चों, वहां पर तो संबंध स्थापित हो रहा था, यहां पर बेटा ये जोड़ने का कार्य कर रहा है। ठीक है मेरे बच्चे, आगे चलें। अब आता है प्यारे बच्चे हमारा नंबर दूसरा ही इसका, व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय कल बेटा इसके क्वेश्चन कराऊंगा आपको, प्रैक्टिस में ध्यान रखना है ना। कल को आपके इसके PYQ कराऊंगा प्रैक्टिस क्वेश्चन, अच्छे से ध्यान रखेंगे सब बच्चे। तो बच्चे लिख देंगे इसमें मिश्र वाक्य के उदाहरण मिलते हैं। मिश्र वाक्य के उदाहरण मिलते हैं, इसमें मिश्र वाक्य के उदाहरण होंगे बेटा। मिश्र वाक्य जानते हैं, पहला जो होता है हमारा क्या होता है बेटा, एक वाक्य होता है, दूसरा उस पर आश्रित उपवाक्य होता है, निर्भर हो जाता है। ठीक है ना सर, इतना डीपली पूछते हैं बेटा, पूछता नहीं है, मैं आपको फिर भी समझा दूं ताकि आपको पता रहे। ठीक है ना, भविष्य में कभी भी परेशानी का सामना आपको ना करना पड़े। ठीक है बच्चों, जैसे प्यारे बच्चों मैंने कहा राम बीमार है, राम बीमार था, यानी ये वाक्य में लिखो, समझ में आना चाहिए वो लिखेंगे। जैसे मैंने दूसरा वाक्य मैं लिखूंगा, मैं बोलता हूं बेटा वह कौन है, वह कौन है जिसने तुम्हें इंसान बनाया, ठीक है मेरे बच्चों। तो बेटा पहले वाले वाक्य पर दूसरा वाला वाक्य आश्रित हो जाता है। ठीक है, तो वह कौन है जिसने तुम्हें इंसान बनाया। ठीक है ना बेटा, एक से दो क्वेश्चन तो मिलते ही मिलते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो बच्चों इस तरह से जैसे मैंने कहा राम के पिताजी बीमार हैं, राम के पिताजी बीमार हैं, बड़ी की मात्रा लगाइए, बीमार हैं, इसलिए डॉक्टर को बुलाना है, डॉक्टर को बुलाना है। ठीक है बेटा, तो राम के पिताजी बीमार हैं, इसलिए किसको बुलाना है, डॉक्टर को बुलाना है। तो वरना डॉक्टर को क्यों बुलाते, यदि राम के पिताजी बीमार ना होते तो डॉक्टर को क्यों बुलाते। तो राम के पिताजी बीमार हैं इसलिए डॉक्टर को बुलाना है, तो ये डॉक्टर का बुलाना राम के पिताजी के बीमार होने पर निर्भर होता है ना। जब पहले वाले वाक्य पर दूसरा वाला वाक्य आश्रित हो जाता है ना, तो बेटा वहां पर व्याधिकरण वाले हमारे जो होते हैं समुच्चय बोधक अव्ययों का प्रयोग किया जाता है, और इसमें मिश्र वाक्य के उदाहरण मिलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहां पर आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, आइए अब चलते हैं बच्चों आज का जो आपका अंतिम भेद होता है नंबर 4, जो बेटा विषम्यादि बोधक वाले वाक्यों में मिलता है। वो विषम्यादि बोधक कौन से वाक्य होते हैं, जिनमें शोक, घृणा, हर्ष, प्रेम आदि का भाव व्यक्त होता है
है ना, वो वाक्य हमारे किसके होते हैं, हमारे विस्मयादि बोधक के होते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों लिखेंगे, लिखो भाई, लिखिए विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय। अंतिम भेद है बच्चे ये हमारा अव्यय का। 4 भेदों को हमें जानना था, चारों के चारों भेद हम पढ़ चुके हैं। ठीक है बेटे बच्चों, तो बेटा क्रिया विशेषण के आपने कितने भेद पढ़े हैं, 4 भेद पढ़े हैं। ठीक है ना, फिर उसके बाद आपने संबंध बोधक अव्यय पढ़ा बेटा, उसके आपने अर्थ के आधार पर 13 प्रकार निकाल दिए। उसके बाद प्यारे बच्चों आपने समुच्चय बोधक पढ़ा, उसके 2 प्रकार निकाल दिए। इसका ऐसा कोई प्रकार नहीं होता, याद रखना। ठीक है ना, गाड़ी खराब हो गई इसलिए मैकेनिक को बुलाया, बिल्कुल आशीष, तो आपका गाड़ी खराब होने के ऊपर बेटा मैकेनिक का बुलाना निर्भर हो जा रहा है। ठीक है ना, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए, तो प्यारे बच्चों लिखेंगे वे अव्यय शब्द, लिखेंगे वे अव्यय शब्द जो घृणा कौमा प्रेम कौमा हर्ष कौमा आश्चर्य, आश्चर्य आदि के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, प्रयुक्त किए जाते हैं, किए जाते हैं, विस्मयादि किए जाते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं, बोधक अव्यय कहलाते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों इसका जो चिन्ह होता है वो ये वाला होता है बेटा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैं इसके उदाहरण आपको दे रहा हूं, उदाहरण से आप समझेंगे। मैंने कहा कि जैसे मान लीजिए आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा भाई आदित्य, जब बेटा मिल्खा सिंह पिक्चर देखी है, किस किस बच्चे ने देखी थी ये बताओ। तो जिस बच्चे ने देखी होगी, जब वो बेटा हर प्रतियोगिता में मतलब मेडल लाता है, कहीं पर हार भी गया था, तो जब प्यारे बच्चों वो हमारे जो मिल्खा सिंह थे, हालांकि हमें था नहीं कहना चाहिए, वो हमसे बहुत बड़े हैं, हमें उनका सम्मान के साथ नाम लेना चाहिए, सम्मान के साथ बोलना चाहिए उनके लिए। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो प्यारे बच्चों फ्लाइंग सिख जिनको कहा जाता था, तो बेटा जब वो पाकिस्तान दौड़ने के लिए गए थे, ठीक है, जब वो पाकिस्तान दौड़ने के लिए गए थे, अपनी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए गए थे, तो आपने देखा ना कि वो बहुत तेज दौड़े थे। तो वहां का जो बेटा अफसर था, जो वहां के आर्मी चीफ थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है ना, तो मेरे बच्चों उन्होंने उनकी रेस को देखकर, उन्होंने उनकी दौड़ को देख करके, जो उन्होंने वहां के जो रेसर था बहुत नामी, जिनका नाम था बहुत अच्छे से, ठीक है, तो प्यारे बच्चों उनको हरा दिया था। तो उनको हराने के ऊपर तो मेरे बच्चों उन्होंने एक उन्हें उपाधि दी थी कि शाबाश बेटे आप दौड़े नहीं उड़े हो। ठीक है, शाबाश प्यारे, शाबाश बेटा तुम दौड़े नहीं उड़े हो, आज से तुम्हें लोग फ्लाइंग सिख के नाम से जानेंगे, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों आपने अच्छे से ध्यान दिया होगा। ठीक है, वेरी गुड। तो मेरे भाई ये बात आपको ध्यान होगी, अच्छे से आपने पढ़ी भी है, अच्छे से जानी भी है। ठीक है ना। तो आप बच्चों जब आप शाबाश शब्द लगाते हैं ना, किसी को आप क्या देते हैं, शाबाश, आप किसी को पीछे पीठ थपथपाते हैं, तो बेटा आप शाबाश लिखते हैं ना कि शाबाश बेटे आपने मजा कर दिया, आपने तो हमारा नाम कर दिया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों शाबाश शब्द के साथ क्या बोलते हैं, शाबाश, जब उसको थपथपाते हैं आप लोग। हाँ जनरल अयूब, मेजर अयूब खान, मेजर जनरल अयूब खान थे हिमांशु, वेरी गुड, हाँ है ना, हाँ वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों क्या से बोला था, शाबाश बेटे तुम दौड़े नहीं, तुम दौड़े नहीं उड़े हो, शाबाश बेटे तुम दौड़े नहीं उड़े हो। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों वहां पर किसी को आप शाबाश देते हैं, किसी को आप शाबाशी देते हैं, किसी की आप पीठ थपथपाते हैं, तो वहां पर प्यारे बच्चों आपको ये विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए आज तुम घर पर
घर पर हो सब लोग, तो मम्मी ने आज जैसे कृष्ण भगवान का आज जन्म दिवस मनाया जाता है जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में, तो बच्चों आज मम्मी तरह तरह के पकवान बनाएंगी, घर में अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनेंगी, तो आप कहेंगे वाह 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 मजा आ गया, वाह वाह मजा आ गया। ठीक है, हाँ अब्दुल कादिर करके नाम था उसका, बिल्कुल। तो मेरे बच्चों वाह मजा आ गया, तो बेटा आप जो कहेंगे ना मम्मी के हाथ से बना हुआ खाएंगे आज, वाह मजा आ गया। तो प्यारे बच्चों वाह मम्मी आज तो मजा आ गया, आज तो मजा आ गया। ठीक है बेटा, तो प्यारे बच्चे ये जो हमारा वाक्य है ना, ये बेटा किस में जा रहा है, ये विस्मयादि बोधक में जा रहा है। और मान लीजिए आप रास्ते से निकले जा रहे हैं और वहां पर कोई गंदी कोई चीज पड़ी है, आपका मन देखकर उसे गंद हो जाता है, तो आप कहते हैं छी छी यार मन खराब हो गया है ना। तो प्यारे बच्चों आप लोग क्या लगाते हैं, छी छी, छी छी। तो बच्चे आप छी छी लगाकर उसे क्या करते हैं, उसे बेटा धिक्कारते हैं, धिक्कारते हैं ना। सर एक डाउट है प्लीज क्लियर कर दो। बेटा रजनी जांगर जी बोलो क्या डाउट है। ठीक है, तो बच्चों याद रहेंगे बात आपको, जैसे कोई आप बात बोलते हैं कि हे भगवान ये क्या हो गया, जब दुख की कोई घड़ी होती है तो वहां पर आपके मुख से एक आवाज निकलती है, हे भगवान ये तुमने ये क्या हो गया, है ना, हे भगवान ये क्या हो गया, हे भगवान, है ना बेटा, हे भगवान, क्योंकि यहां रुक रहे हैं आप, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, कहीं जब कोई बुरा काम हो जाता है, क्या हो गया। ठीक है बच्चों, ऐसे हे राम रक्षा करो, हे राम रक्षा करो, हे प्रभु रक्षा करो, है ना बच्चों। जब तुम कहीं फंस जाते हो तो कैसे बोलते हो, हे प्रभु रक्षा करो। तो बेटा वहां पर ये वाले जो शब्द हम लिखते हैं, हाय वाह वाह छी छी, है ना, हे भगवान हे राम, अरे ये क्या हो गया, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। ओह ऐसा भी होता है क्या, एकदम आश्चर्य में हो जाते हैं आप लोग, है ना। कोई चीज आपने देखी, उससे पहले आपने इतनी अच्छी चीज नहीं देखी थी, और आपने जब देखा तो आपके मन से अंदर से आवाज आई, ओह यार ऐसा भी होता है क्या, इतना सुंदर दृश्य, वाह मजा आ गया, है ना। तो प्यारे बच्चों ऐसी जगह आप लोग क्या करते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, सर नहीं छूट गया है, कहां बेटा, शाबाश बेटे तुम दौड़े नहीं उड़े हो। अच्छा मेरे भाई, इसमें चलो, इसमें बेटा त्रुटि बोधक हंस पद चिन्ह लगाते हैं और लिख देंगे नहीं। ठीक है, शाबाश बेटे तुम दौड़े नहीं उड़े हो। ठीक है, आज से तुम्हें लोग फ्लाइंग सिख के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो मेरे बच्चों, है ना, तो भाई ये आपको बेटा के अलावा आपने पढ़ा नहीं मनीषा, ये संबंध में तो पढ़ाया मैंने, 13 उसके अर्थ के आधार में बताया है आपको तुलना में ले जा करके। ठीक है, तो बच्चों ये आपको इस प्रकार के वाक्य जो मिलते हैं, ये मेरे प्यारे बच्चों कहां मिलते हैं, ये बेटा आपको, है ना, कहां मिलते हैं, विस्मयादि बोधक में। जब आप देखते हैं किसी की नई नई शादी होती है, तो उसका जो वो वाइफ अपने पति से बोलती है तो कैसे बोलती है, अजी सुनते हो बाजार जा रहे हो तो कुछ मिठाई लेते आना, है ना, अजी सुनते हो, अजी सुनते हो कुछ खाने के लिए ले आना, है ना। तो प्यारे बच्चों यहां पर तुमने देखा होगा अजी, अजी सुनते हो, है ना बेटा, ऐसे बोलते हैं ना, अजी सुनते हो। तो प्यारे बच्चों वहां पर आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जहां पर थोड़ी प्रसन्नता का भाव होता है ना, है ना, अजी सुनते हो या झाड़ू बजा दूं, है ना मेरे भाई। तो ये चीज आप याद रखना अच्छे से। आशीष कुंभकर, सर एसएससी जीडी में आपसे पढ़कर 35 नंबर हुए हैं वेस्ट बंगाल से। अच्छा वेरी गुड, बहुत सुंदर प्यारे बच्चे। हाँ मोहित अवस्थी, सर मेरा कमेंट पढ़ लिया करो। अच्छा बिल्कुल, जैसे बेटा कोई बच्चा ज्यादा बोलता है तो कोई एक अध्यापक जब गुस्से में कैसे बोलते हैं, अरे चुप कर, अरे चुप कर यार थोड़ा सुन लो, है ना, बोलते हैं ना, अरे चुप कर, अरे चुप रहो, अरे चुप रहो। तो बच्चों ऐसी जगह ये हमारा विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। वेरी गुड प्यारे बच्चों। हाँ
तो बेटा ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इन वाक्यों को आप याद रखेंगे। विस्मयादि बोधक चिन्ह वहीं लगाए जाते हैं जहाँ पर हमें आश्चर्य होता है, घृणा होती है, प्रेम होता है, हर्ष होता है, उल्लास होता है, मन में खुशी होती है, वहाँ पर हम इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों इसी प्रकार हम इन चिन्हों का प्रयोग आपको करा मिलेगा, और जहाँ भी इससे जुड़ा वाक्य मिलेगा वहाँ पर बेटा ये वाला चिन्ह आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, देखते ही पहचान लेना कि ये आंसर आपका क्या है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड। मनीष कुमार, क्लियर हो गया डाउट बेटा? हे प्रभु, हे राम, हे भगवान, शाबाश, वाह वाह, छी छी, हे भगवान, है ना, ऐसे शब्द होते हैं ना, अरे, ओ, ओह यार ये क्या हो गया, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों ये शब्द हमारे इस तरह से हमको मिलते हैं। ठीक है, तो प्यारे दोस्त आज की क्लास बेटा अव्यय वाला टॉपिक हमारा समाप्त होता है, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अब बेटा यूपी पुलिस का पेपर हो रहा है बेटा, जिस बच्चे ने दिया होगा तो अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था अव्यय के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं, याद रखना अच्छे से। ठीक है, हाँ अजी सुनते हो? तो उसका पति कहता है नहीं सुनता, बहरा हूं। ठीक है, तेरे मम्मी पापा ने मेरे साथ शादी इसलिए की थी ताकि मैं बहरा हूं तो सुनने की, तेरी कुछ ना सुनूं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए भाई मिलते हैं कल बेटा इनके क्वेश्चन, मैं आपको इसके जो पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस प्रकार से, वो आपको कराऊंगा, जिससे आपको ये समझ आ जाए कि भैया कैसे हमारे क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चे सभी को मेरा नमस्ते, जय हिंद, हैप्पी जन्माष्टमी, सभी बच्चों को बहुत बहुत सारी बधाई। ठीक है बेटा, कुछ मत खाना, कोई भी भूल से कुछ मत खा लेना, जिसका फास्ट हो, जिसका व्रत हो, और जिसका व्रत है वो बेटा रात को ही खाना, फालतू कुछ मत खा लेना। अभिषेक चौधरी बेटा निपात आपको नहीं पढ़ना, निपात से आपका कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है मेरे बच्चे, याद रखना निपात का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, जो शब्द वाक्य में ज्यादा भार डालते हैं, ज्यादा जोर डालते हैं, ज्यादा अपनी भूमिका निभाते हैं, वो निपात होते हैं। जैसे तुमने कहा मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, तो भी जो आया है ना ये बेटा बोझ डाला, पूरा फोर्स कर रहा है ऊपर से कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चे निपात आपको नहीं पढ़ना, निपात सिंपल अलग है बेटा टॉपिक ना, आपको इससे क्वेश्चन इतने बनते हैं। ठीक है ना, वैसे 1-2 क्वेश्चन मैं आपके लिए प्रैक्टिस में डाल दूंगा, वहां समझा दूंगा कल को आपको, ताकि टेंशन ना हो। ठीक है, वेरी गुड। तो चलो सब लोग को नमस्ते बेटा, हाँ मेरा भी फास्ट है, मेरा भी व्रत है। ठीक है, चलो आपको देखने में भी लग रहा होगा मेरा फीलिंग चेहरे से थोड़ा कि आज मैंने कुछ खाया नहीं है तो भूखा सा हूं, है ना, बिल्कुल। चलिए हाँ बेटा, यूपी पुलिस वाले क्वेश्चन भी लाऊंगा सूरज, जो भी क्वेश्चन अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं पेपर में सब लेकर आऊंगा। ठीक है, वेरी गुड। चलो तो सभी को नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर, लव यू प्यारे बच्चों, जय हिंद।